पहला प्रश्न है, कर्म का विज्ञान क्या है? क्या कर्म की थ्योरी साइंटिफिक है? आपको क्या लगता है? देखो, दुनिया में दो ही सत्य है, एक ईश्वर है, दूसरा कर्मफल व्यवस्था। न्यूटन का नियम आपने पढ़ा है ना, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। विज्ञान कहता है गोला दीवार पर फेंकोगे तो लौट कर आता है ना, उसी अनुपात में, उसी रफ्तार में। ये कौन कहता है? कर्म का विज्ञान है। तो कर्म तो साइंटिफिक हुआ ना जी? नहीं हुआ। एक लाइन में प्रयोग करके हो गया। कर्म विज्ञान तीन चीजों से निर्मित होता है, इच्छा, भावना और क्रिया। इच्छा क्या है? उसने मेरे साथ ऐसा किया था, हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं। एक विचार आया, इच्छा बनी, अरे छोड़ना नहीं है। भाव जुड़ा, इमोशन जुड़ गया ना। इमोशन के साथ भाव और विचार बनता तो वही प्राण वो लग गया उसमें, तो संकल्प बन गया। भाव जुड़ा मतलब प्राण ऊर्जा लगी ना। अब आपने क्रिया कर दी, कर्म किया, उसको मार दिया, तो वो कर्म बन गया। लेकिन आप सड़क पर जा रहे हैं, ना इच्छा है, ना विचार है, ना भावना है, चींटी दब गई, चींटी मर गया, लेकिन वो कर्म नहीं बनेगा, उसका फल आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। उसको मारना है, इच्छा हुई, फिर भाव बना, प्राण लगा, संकल्प बन गया, क्रिया कर डाली तो कर्म बना, और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, यानी कर्म का फल मिलेगा आपको। वैसे बिना कर्म किए चींटी मर गई तो ठीक है, बिना कर्म किए भी भुगतना पड़ता है कभी कभी अपवाद स्वरूप। कैसे? अब रास्ते में जा रहे हैं, सांप के पूंछ पर पैर पड़ गया, कोई इच्छा तो नहीं थी आपका, कोई विचार करके तो नहीं गए थे, तो सांप क्या करेगा? काटेगा। तो बिना इच्छा के भी कभी कभी कर्म बन जाता है, लेकिन वो कर्म किसका बना? सांप का। सांप बिना मतलब का आपको काटा, आपकी इच्छा नहीं थी उसको, लेकिन उसको तो दर्द हुआ होगा तो काटा। अब संयोग है ना, संयोग बस हो गया। लेकिन संयोग क्या है? संयोग भी कोई ना कोई पुराना कर्म होगा आपका, इसलिए वैसी परिस्थिति बनी, वैसा घटनाक्रम होगा। प्रकृति ने संयोग बस मिलाया होगा। कुछ दुर्घटना कहते हैं संयोग बस घटित होती है, संयोग भी एक घटना है, यानी जिस पर आपका वश नहीं है। इस जन्म का कर्म नहीं होगा, इस जन्म में आपने सांप को मारने की बात तो की नहीं थी, लेकिन किसी जीवन का कर्म होगा तो संयोग घटित हो गया, यानी कभी का लेन देन होगा। इच्छा, भाव और क्रिया अपने परिणाम देते हैं। क्रिया किए तो कर्मफल मिलेगा, भाव के साथ किए तो वही संस्कार बनता है, जन्म जन्मांतर का संस्कार जिसको बोलते हैं। भाव संस्कार का सूत्र बन जाता है। क्रिया में जितनी तीव्रता होगी उस अनुपात में आपका कर्मफल बनेगा। ये बात समझिए। प्रकृति में स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति है। स्थूल मतलब दृश्य प्रकृति जो दिखता है स्थूल, और सूक्ष्म प्रकृति यानी अदृश्य प्रकृति है जो दिखता नहीं है, मतलब जो आपके अंदर है, चित्त के जो भाव है, इच्छा है, जो आपके अंदर है। लेकिन जो अगर अंदर संस्कार है तो काल के अनुसार कर्माशय में कर्म का परिपाक होता है, और उसके बाद वो घटनाक्रम वैसी परिस्थिति निर्मित होती है। वो कब घटित होगा? वो काल के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, विधाता के अनुसार होगा। उस कर्म, उस शिक्षा के पीछे प्रेरक तत्व कौन होगा? देखिए, आप कहेंगे हम तो कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं तो कर्म फल तो बनता जाएगा, तो कब निष्काम कर्म होगा, कब हम मुक्त हो पाएंगे? तो निष्काम कर्म कीजिए। तो कैसे निष्काम करें? कर्म के प्रेरक तत्व तो क्या है? लोभ और भय। या तो लाभ के लिए हम कर्म करते हैं या डर से कर्म करते हैं। जिस दिन कर्म के प्रेरक तत्व लोभ और भय नहीं होगा, परमात्म तत्व होगा, परमात्म तत्व प्रेरक तत्व हो गया, तो आप कर्म चक्र के व्यवस्था से, कर्मफल की व्यवस्था से मुक्त हो जाएंगे। जन्म लिए मरे, जन्म लिए मरे, ऑर्बिट है ना चक्र में। प्रेरक तत्व लोभ और भय नहीं होना चाहिए। लेकिन दो ही कारण है ना, क्यों हम काम पे, क्यों मंदिर आ रहे हो, क्या फायदा है? कुछ तो फायदा होगा। इंटर्नशिप करने आई है, बोली कुछ सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं, देने आए, कुछ तो लाभ होगा नहीं लोग को। अभी कुछ नया सीखेगी तो भी लाभ होगा। आप लोग मंदिर आए हैं तो कुछ नया सीख रहे हैं तो आपको लाभ हो रहा है। लाभ बस ही कर्म होता है, या फिर डर से करते हैं। परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे तो फेल कर जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए डर से पढ़ाई करते हैं। ये सारी बातें कर्म के प्रेरक तत्व तो परमात्म तत्व बने। आप कहें कि परमात्मा क्या पड़ी थी कि ये संसार बनाए, सृष्टि बनाए? कई लोग दिमागी खुजली करने वाले ये भी प्रश्न करते हैं, भगवान को क्या चाहते हैं? अरे लिखा एको हम बहुत श्यामी, एक से अनेक हो जाऊं। भगवान में अकेले रहते रहते बोर हो रहा था, तो उसके अंदर इच्छा हुई तो कई बना दिए। इच्छा हुई तब तो मन है, भगवान में मन तो होता है, वो तो चेतना है, निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, वो स्वतः विकसित होता है, वो कोई इच्छा कामना नहीं करता है। अभी जैसे हमने कहा कि आप लोग जो दिनचर्या बनाएंगे, सोच करके नहीं पैर गिराएंगे, पानी पिएंगे,
अपने आप होना चाहिए स्वचालित। तो भगवान जो है सृष्टि में विस्तार करता है तो सोच के नहीं करता। हाँ, उसका एक अलग है कि सृष्टि कैसे बनी। तो भगवान जैसे ही विस्तृत हुआ तो ब्रह्म से माया छिटकी, माया और ब्रह्म मिला तो 3 गुण बने, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर 5 तत्व बने, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इस तरह से फिर सृष्टि का निर्माण होता चला गया। पंच तत्व से, पंच महाभूत से वृक्ष, वनस्पति, इंसान, जीव बनते चले गए, स्थावर और जंगम। ये अलग कहानी होगा। हम लोग कर्म के विज्ञान पर बात कर रहे हैं। तो ये है, संस्कार का सूत्र बनेगा, क्रिया की जितनी तीव्रता होगी उस अनुपात में कर्म बनेगा, पर बनेगा जरूर। इच्छा के पीछे का प्रेरक तत्व आपको हमने बता दिया, वो करिए। कोई संस्कार रहा होगा, आपको कोई तंग नहीं किया हो, कोई परेशान नहीं किया हो तो भी आप बदला ले रहे होंगे, कोई नहीं परेशान किया तो भी आपका पूर्व जन्म का संस्कार अगर इसको छोड़ना नहीं है तो भी आपका बढ़ेगा। मन आक्रांत कर देता है, कर्म राशि होती है, उदय हो गया तो बात बन जाती है, फिर आप बदला लेने लगते हैं, कर्म कर बैठते हैं, उसका फल फिर आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए कर्म का जो बीज बो रहे हैं उसका फल आपको खाना ही पड़ेगा। बीज बोएंगे, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फल पैदा होगा, अच्छा या बुरा, खट्टा या मीठा, कसैला होगा या स्वादिष्ट होगा, यह आप पर निर्भर करता है कि आपका शुभ कर्म का बीज है या अशुभ कर्म का बीज है। इसलिए अध्यात्म में कहते हैं चित्त को माजो, धो, बस धो डालो, फिर आप मीठे फल खाएंगे। कई बार हम अच्छे और बुरे दोनों में ही उलझे रह जाते हैं, इन दोनों से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो कर्म का विज्ञान समझ में आ गया।